यूट्यूब चैनल सेवक सिहाल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर इरादतन हत्या नहीं है अगर यह बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक झगड़े पर जोश में आकर और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से किए बिना की गई हो। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का कृत्य पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि जोश में अचानक हुई लड़ाई और झगड़े का नतीजा था। इसलिए अपराध आईपीसी की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत नहीं, बल्कि भाग के अंतर्गत आएगा। इस मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस समय मृतिका 9 माह की गर्भवती थी। अगले दिन यानी 28 जनवरी 2007 को उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया और 4 फरवरी 2007 को उसकी मृत्यु हो गई। जो अपराध आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज किया गया था, उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध में बदल दिया गया और धारा 3161 के तहत एक और आरोप जोड़ा गया। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और 316 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अपीलकर्ता द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जहां छुट्टी दे दी गई। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जहां छुट्टी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि मृतक को जलने की चोट अपीलकर्ता के हाथों हुई थी और अपीलकर्ता ही शराब के नशे में उसके घर आया था और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था। पत्नी उसके लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिससे चूल्हा फट गया और मृतक झुलस गया। इसके अलावा पीठ ने कहा कि इस बात के भी पर्याप्त सबूत हैं कि पति पत्नी के बीच पहले भी अक्सर झगड़े होते रहे हैं। ये तथ्य कि मृतक ने अगले दिन यानी 28 जनवरी 2007 को एक मृत बच्चे को जन्म दिया, जबकि वह अभी भी जीवित थी और मृत्यु अपीलकर्ता के कृत्य के कारण हुई थी, ये भी आईपीसी की धारा 316 के तहत मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां पति पत्नी के बीच अचानक झगड़ा हो गया। उस समय मृतिका 9 माह के गर्भ में थी और मृतिका पर मिट्टी का तेल डालने के कारण आग लग गई और बाद में वह जल गई और अंततः मृतिका की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता के हाथों का ये कृत्य आईपीसी की धारा 300 के तहत दिए गए चौथे अपवाद के तहत कवर किया जाएगा, यानी गैर इरादतन हत्या नहीं है अगर यह बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में किया जाता है और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का कृत्य पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि आवेश में आकर अचानक हुई लड़ाई झगड़े का परिणाम था। हालांकि अपीलकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह के कृत्य से मृतक की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए अपराध आईपीसी की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत नहीं, बल्कि भाग के अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट अपीलकर्ता के वकील की दलीलों से सहमत हुआ कि वर्तमान परिस्थितियों में यह वास्तव में गैर इरादतन हत्या का मामला होगा, जैसा कि धारा 304 भाग में दिया गया है। हालांकि आरोपी को परिणामों का ज्ञान था, वह जो कृत्य कर रहा था, फिर भी उसका मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं था। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और धारा 302 के निष्कर्षों को आईपीसी की धारा 304 भाग के निष्कर्षों में बदल दिया। केस का शीर्षक दत्तात्रेय बनाम महाराष्ट्र राज्य। बेंच जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। केस नंबर आपराधिक अपील नंबर 666/2012। यूट्यूब चैनल सेवक सिहाल की तरफ से आप सबका धन्यवाद।